के दिन के बारे में क्या कहूँ। आज तो मेरे को लगता है पहली बार जो है जो KMCNs हैं, किरोड़ीमल कॉलेज वाले, पहलवान कॉलेज वाले नहीं थे ना, पहलवानी के लिए मशहूर है हमारा कॉलेज था, अब तो बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर है। लेकिन ये जो आज की शाम जो हुई है वो, एक तो मैं सबसे पहले श्री अमिताभ बच्चन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उन्होंने KMCNs की इस मीट को, इस शाम को जो है यहाँ पर आने का हमको जो गो हेड दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, क्योंकि आप हमारे एक फ्लैगशिप KMCN हैं, किरोड़ीमल कॉलेज से हैं। और आपको मैं बताऊं कि पहली बार जब हम मिलने गए, मैं अपना प्रिंसिपल साहब को लेके गया अमित जी के घर पे, तो अमित जी को डिटेल जो है वो कॉलेज का अभी तक याद है कि कौन सा स्टाफ रूम का क्या है, कैंटीन किधर हुआ करती थी, बल्कि एक कैंटीन ऐसी बताई इन्होंने जो एक्चुअली हमको पता ही नहीं थी ऐसा। और इनको थिएटर के बारे में पूरा पता है। और फ्रैंक ठाकुर दास के खैर अपना स्टूडेंट रह चुके हैं, उस टाइम में प्लेयर्स के मेंबर रह चुके हैं। तो आज की जो शाम है वो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक्चुअली ऐसे पथ पे जा रहे हैं जो कि हमको गौरव देने वाला है, KMCNs को गौरव देने वाला है, और द प्लेयर्स जो हमारी सोसाइटी है, ड्रामेटिक सोसाइटी है, उसको गौरव देने वाला है कि आज हम KMCNs पहली बार बंबई में इकट्ठे हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, और उसके लिए सारा श्रेय जाता है श्री अमिताभ बच्चन साहब को। ये जो आज की शाम है, ये प्रोफेसर फ्रैंक ठाकुर दास, जो कि एक्चुअली हमारे टीचर रहे हैं वैसे तो पॉलिटिकल साइंस के, कभी प्लीज जॉइन अस। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यशराज फिल्म जो है वो KMC की वजह से ही चल रहा है। आप देख रहे हैं कितने डायरेक्टर जो हैं वो यशराज फिल्म जो है, यश जी के बाद एक्चुअली 4-5 डायरेक्टर जो हैं, जो हमारे किरोड़ीमल कॉलेज द प्लेयर्स के हैं, उन्हीं की वजह से चल रहा है। और इसके लिए हम अपना छाती ठोक कर कह सकते हैं कि KMCNs जिंदाबाद। तो ये आज की शाम जो है प्रोफेसर फ्रैंक ठाकुर दास सर के लिए है, क्योंकि मेरी जो यादें उनसे बहुत जुड़ी हुई है। मैं एक्चुअली जब वहाँ पढ़ता था और मैंने सोचा कि ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया जाए जहाँ पे ड्रामा हो, जहाँ ड्रामेटिक सोसाइटी, और पता चला द प्लेयर्स करके एक सोसाइटी है और वहाँ पे हम नाटक बहुत होते हैं। तो काफ़ी नाटक किए, लेकिन कभी ये नहीं सोचता था कि फिल्मों में आएंगे, कभी जाएंगे। लेकिन ये प्रोफेसर फ्रैंक ठाकुर दास का सारे कॉलेजेस बोलते थे कि KMC का थिएटर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और वहाँ पे नाटक बहुत होते हैं। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो थिएटर की हालत है ना बदतर से बदतर होती चली गई, और आज वो एकदम जर्जर हालत में है। और जब भी हम उस जगह को देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि यही वो जगह है जहाँ पे हम एक्चुअली बैठ करके, वो पीछे कैंटीन होती थी और डोसा मंगाते रहते थे और समोसे मंगाते रहते थे और अपना छोले भटूरे मंगाते थे। मैं तो खैर समोसे और छोले भटूरे ही मंगाता था, वो मेरे को ज्यादा सूट करते थे सब में। तो वो यादें हमारी KMC से बहुत जुड़ी हुई हैं। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि जब उस हालत को हमने देखा तो सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि ये थिएटर दोबारा से बनाया जाए, दोबारा से इसकी हालत ऐसी हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर इसका नाम जो है वो बहुत हो, और जो किरोड़ीमल कॉलेज में तो गतिविधियां जो होती हैं, जो इतना टैलेंट प्रोड्यूस किया गया है किरोड़ीमल कॉलेज द प्लेयर्स में, वो आगे उसकी जो चार है वो आगे चलती रही। और उसके लिए सबसे पहले मतलब कॉलेज ने थोड़ा सा बीड़ा उठाया, फिर मैं मिला था, फिर मैंने एक्चुअली अमित जी आपको याद होगा काफी साल पहले भी आपसे बात की थी, लेकिन कुछ बातें आगे बढ़ नहीं पाई। लेकिन अब ऐसा हुआ कि हमारी अलुमनाई एसोसिएशन बनी, जिसका कि कॉलेज ने मुझे चेयरमैन बनाया, और मेरी हिम्मत हुई कि मैं जब वो बन गई तो मैं अमित जी के पास जाऊं और अमित जी को सारी बात बताऊं कि ये हम करना चाहते हैं। तो हमने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं। अमित जी ने अपनी सजेशन दी कि भाई आप ऐसा करो सबसे पहले तो कि हमको ये टिप ड्राइव डोनेशन आज हमारा ये शुरू हो रहा है, तो उस थिएटर के लिए हमको 7 करोड़ रुपए चाहिए। 7 करोड़ रुपए मतलब एक होता है ना अच्छे खासे बजट की पिक्चर बनानी है हमको, मतलब एक तरह से। तो आप सोचिए कि वो पैसा इकट्ठा करने के लिए कैसे करें। तो अमित जी के आइडियाज थे कि हम कुछ ऐसे, हम अपनी सेलिब्रिटीज जितनी KMC से निकली हुई हैं उनके कुछ वीडियोस बनाए जाएं जो कि हम सोशल साइट्स पे अपलोड करें। और उसी के लिए आज हम एक्चुअली इकट्ठे हुए हैं कि हम जितने लोग भी इकट्ठे होकर इस बात को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं कि भाई हम एक ऐसा एक सामाजिक कार्य करने वाले हैं, और एक प्रोफेसर साहब की
याद में एक थिएटर बनाने वाले हैं, उसके लिए जो भी डोनेशन देना चाहे वो एक्चुअली दे सकता है। आज अमित जी हमारी जो बैंक अकाउंट भी है, जो हमारी फेसबुक अकाउंट पे भी चला गया है, कि हमारी एक पहली जो है अकाउंट भी ओपन हो गया, जिसके अंदर जो दिल चाहे, जो KMCN हो या कोई दूसरा आदमी हो, अगर डोनेट करना चाहे तो वो उस अकाउंट के अंदर आज के बाद जो है वो पैसा डाल सकता है। इनफैक्ट आज पहला डोनेशन जो है वो एक लड़के की तरफ से आ भी गया सर में ना, तो पहली तालियां तो इसी के लिए देनी चाहिए कि पहली बार एक डोनेशन यहाँ पर आ गया जो हमारे KMCN ही है। हाँ, यस, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। सो ये आज की जो शाम है ये इसी के लिए है कि हम इकट्ठे हों और हम एक साथ हो और हम एक सोच के साथ चले कि हमको इस ऑडिटोरियम को बहुत जबरदस्त बनाना है और फ्रैंक ठाकुरदास मेमोरियल ऑडिटोरियम को एक ऐसा रूप देना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इसका नाम रहे, क्योंकि हम उस सब की पैदाइश है। मुझे मतलब मैं तो कहता हूँ कि आज जो मैं खड़ा हूँ इट इज बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स, अदरवाइज तो मतलब क्या कि हमको तो पता भी नहीं था कि थिएटर या ड्रामा होता क्या सर। हमारे बाबूजी तो गांव के वो थे, हम क्लोडीवल कॉलेज में चले गए, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। एंड वही हमारा जज्बा है, वही हमारा इमोशन है कि हम किसी तरह से इस थिएटर के लिए जितना भी टाइम हो सके, जितना भी हम अपना मदद कर सके, वो इस डोनेशन ड्राइव के थ्रू हम उसके अंदर पैसे डालें, पैसे कहीं से अरेंज करें, चाहे हम इवेंट्स करें, चाहे हम और चीजें करें और पैसा इकट्ठा करें, उस ऑडिटोरियम को एक रूप दें। हम बहुत से KMCNs को मैं माफी चाहूंगा कि बहुत से गेम्स को बुला नहीं पाए, क्योंकि आज हमारा बहुत ही एक छोटा सा और बहुत ही हम कॉम्पैक्ट फंक्शन करना चाह रहे थे, जिसमें कि जितने भी नोन लोग हैं वो किस तरह से आ जाए। बाद में हमारा दिल्ली में एक और फंक्शन करना चाह रहे हैं, जो दिल्ली KMC की मीट होगी, उसके लिए भी अमित जी से हम दोबारा इनके पीछे बढ़ेंगे और पीछे बढ़े ही रहेंगे कि इनको आना ही पड़ेगा मतलब वहां पर, क्योंकि आप उसके लिए बोल चुके हैं, तो आपके बगैर तो एक्चुअली कुछ काम हो नहीं सकता फ्रैंक ठाकुरदास मेमोरियल ऑडिटोरियम का सर। तो हम वहां भी एक ऐसा फंक्शन, तो बहुत से दोस्तों ने जो कि एक्चुअली KMC के नहीं है, उन्होंने भी वादा किया है कि हम कुछ ऐसे इवेंट करेंगे जो कि आपके कॉलेज के लिए मददगार होंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा और अमित जी का फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, देवन भाई का बहुत धन्यवाद करता हूं, और मेरे जितने भी कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं मेरे यहाँ पर बॉम्बे में, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने KMCNs यहाँ पर आए हुए हैं, जिन जिनको भी बुलाया गया, एवरीबडी 100% एक्चुअली अटेंडेंस है, जिन जिनको बुलाया गया वो यहाँ पर आए हैं। मैं चाहूंगा कि अमित जी दो शब्द बोले ताकि हमारे लिए जो है वो बहुत प्रोत्साहन हो। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। जैसा कि इन्होंने सब समझाया अभी कि किस तरह हमें एकजुट हो करके फ्रैंक ठाकुरदास जी की याद में जो थिएटर है, जो कि अभी बहुत ही जीर्ण अवस्था में है, कुछ तस्वीरें दिखाई गई, मुझे बड़ा दुख हुआ उसे देख करके, और ये बहुत बड़ी पहल है जो कि सतीश जी और जितने भी लोग हैं सब आगे आकर के इसमें काम करना चाह रहे हैं। फ्रैंक ठाकुरदास के नीचे मैं पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं साइंस कर रहा था और वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, लेकिन न जाने क्यों उनको ऐसा लगा कि मुझे प्लेयर्स ग्रुप में शामिल होना चाहिए और मैं शामिल हुआ। और उनकी सबसे बड़ी देन मेरे लिए तो ये थी कि उन्होंने मेरा एकमात्र कॉलेज से नाम भेजा मिरांडा हाउस के प्लेन में। मिरांडा हाउस, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, उसके बस स्टॉप के सामने से गुजर जाइए तो ऐसा लगता था दहिया छू ली हमने। लेकिन यहाँ मुझे फ्रैंक ठाकुरदास जी ने अवसर दिया कि मैं उस कंपाउंड के अंदर प्रवेश हो सकूं। वो एक और ही घटना है, कभी बयान किया जाएगा उसका। लेकिन उसके बाद उन्होंने कई एक जगह पर मेरा भी नाम रेकमेंड किया। वहाँ जो USIS में एक अमेरिकन संस्था थी जहाँ पर प्लेज वगैरह होते थे, इब्राहिम लिंकन के ऊपर वो प्ले कर रहे थे, उसमें मेरा नाम दिया। स्वयं वो एक बहुत ही प्रसिद्ध उस समय अंग्रेजी का प्ले था जिसका नाम था विंटर सेट, उसमें उन्होंने भाग लेने के लिए कहा। डिबेट्स वगैरह में वो प्रोत्साहित करते थे कि जाओ और कुछ बोलो, बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन ये सब बात की यादें हैं। कैंटीन की बात कर रहे थे आप, और शायद उम्र का तगाजा दे दिया आपने मुझे। कैंटीन मेरे ज़माने में वहाँ नहीं थी जहाँ आप कह रहे हैं। कैंटीन जी, वो प्रिंसिपल के ऑफिस से अगर आप हॉस्टल की तरफ जाएं तो कॉरिडोर में बाईं तरफ कुछ क्लासेस थी, उसके बाद प्रोफेसर्स का रूम था, फिर एक गैलरी और थी, और दाहिने हाथ पे सीढ़ी नीचे जाकर के लोग अपना स्कूटर वूटर वहाँ पार्क करते थे। उसके सामने कैंटीन था
और कैंटीन के ठीक पीछे गेट जो कि कमला नगर जाता था, जहाँ पर छोले भटूरे वगैरह हम लोग खाने जाया करते थे। तो अब मुझे मालूम नहीं था कि वो अब थिएटर के पीछे शिफ्ट हो गया था। उस जमाने में ऐसा था। लेकिन जैसे कि मैंने सतीश जी से कहा कि कभी भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़े, किसी भी तरह से हम लोग अपना योगदान दे सकें, ये एक बहुत ही नेक काम है। और क्योंकि हमारी जो पुरानी संस्थाएं होती हैं उनके साथ अगर हमारा कोई एक लगाव रहा है तो कहीं ना कहीं सारी ज़िंदगी हमें यह लगता है कि कुछ ना कुछ उसके लिए करते रहना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों से यही आग्रह करूँगा कि जितना भी हो सके अपनी तरफ से, और जितने भी और लोग हैं जो इसके साथ लग सकें, वो सब आकर के अपना योगदान दें और इस थिएटर को एक बार फिर से उसी स्तर पे ला करके खड़ा किया जाए, बल्कि उससे बेहतर, ताकि वो यादगार एक चीज़ हो हम सब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा ये भी हमने तैयार किया है ताकि आप सब लोग थोड़ा सा घूमना उस तरफ पड़ेगा क्योंकि स्पेस की वजह से। ये भी देखिएगा कि इसके अंदर हमने कैसे एक्चुअली हम इस पूरे ड्राइव को मतलब फोकस कर सकते हैं। सर सर एक मिनट, होल्ड कर लूंगा। सौरभ बोलते रहना। सौरभ, गुड इवनिंग एवरीवन। केएम कॉलेज हम लोग सब जानते ही हैं। केएम कॉलेज हैज बीन द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टैलेंट्स फॉर द नेशन। हैपेंड on stage since 1954 and a lot of other performances also happened. Celebrations and bonding, we've made extremely good friends over a period of time, जो आज तक हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और टच में रहते हैं। Celebrations have been a part of this auditorium. उसके अंदर काफी सेलिब्रेशंस और काफी तरह के सेलिब्रेशंस हुए हैं। एंड जब प्लेयर्स की बात करेंगे तो डेलिब्रेशंस, डिस्कशंस तो होंगे। यहाँ पर मेरे ख्याल से पहली जगह थी जहाँ पर हम लोगों ने अपना पोटेंशियल डिस्कवर किया और हम लोगों को वो कीड़ा दिखा कि हाँ कुछ करना चाहिए इसको लेकर। सतीश जी ने बोला कि फ्रैंक सर ने बताया कि नहीं तुम कुछ करो। हम लोगों के साथ, सबके साथ मेरे ख्याल से वही एक प्लेस थी। अनफॉर्चुनेटली वो जगह आज कुछ ऐसी लगती है। आई एम श्योर ये सब लोगों को रुला देने का विजुअल है। ये वो जगह है जहाँ से हम सब लोगों ने बहुत मेहनत करी, बहुत काम किया। 2010 में the auditorium was shut down. It was said that the building is unsafe and nobody should enter. By 2012, people talked about it, but nothing happened. Unfortunately, the college never had the budget to redo the auditorium. So now it is up to us to get together and make it happen. Media has been talking about it. काफी articles आए हैं मीडिया में इसके बारे में। हम लोगों को, सब लोगों को जहाँ पर मौका मिला है हम लोगों ने बात की है, अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं इसको लेकर, बट आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो इसलिए कुछ हम लोगों ने प्लान आउट किया है, कुछ चीजें जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस भी करेंगे कि अब आगे क्या करना है और कैसे कर सकते हैं इसको। फर्स्ट थिंग इज डोनेशन। जैसा सतीश सर ने आज बताया कि वो हमारा अकाउंट भी शुरू हो गया है, उसकी भी डिटेल्स वील शेयर विद एवरीबॉडी ओवर व्हाट्सएप और फोन नंबर्स। मोर इम्पोर्टेंटली आज कुछ वीडियो बाइट्स आप लोगों के लेंगे जो कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करेंगे, दैट विल हेल्प। बट मोर इम्पोर्टेंटली हम लोगों के बहुत सारे बैचमेट्स भी हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कॉलेज के हैं। इफ वी टॉक टू देम, स्प्रेड द वर्ड अराउंड, मे बी वी कैन गेट डोनेशंस फ्रॉम देम एज वेल। There are other people also who are not from KMC but are interested. We've spoken to a lot of them and they want to contribute for the cause. So that's something that at a personal level, individual level, we can do. Then we are also planning to create a media-led campaign, radio और print को use करके, जहाँ पर आप लोगों के bites और आप लोगों के opinions, आप लोगों के interviews will help to create some media stories and create a buzz around this. Idea is again, as I said, is to sensitize more and more people about this cause, not only for KMCs but जितना काम players ने और हम लोगों की ड्रामा सोसाइटी ने किया है, बहुत सारे लोग हैं जो contribute करना चाहते हैं इस चीज को लेके। Corporate funding is another area that we are looking at. Individual donation से पता नहीं इतना हम लोग कर पाएंगे या नहीं, but companies हैं, PSUs हैं, अगर हम लोगों किसी के पास भी contacts हैं, जान पहचान है जिनसे जाके मिला जा सकता है donations के लिए, please let us know. We'll definitely get in touch with them. Then there are certain events that we are planning to do and raise funds through that. जिस event की अभी सतीश सर ने बात की, so we are looking at an event in Delhi, KMC grounds में, which will start the campaign for this. We'll also invite media and also look at sponsors for that.
we'll have a lot of you guys to do something. We'll request you guys to come on the stage and do something so that it becomes media for sponsors. एक सेलेब क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं, हो सकता है दिल्ली डेयरडेविल से बात करें और KMC X फैक्टर नाम से एक टीम बनाई जाए. जिन लोगों को लगता है कि आज वो बॉल फेंक सकते हैं और बैट पकड़ सकते हैं, तो डेफिनेटली विल ट्राई एंड डू दैट. IPL से पहले बात करें तो हो सकता है कि इसमें स्पॉन्सरशिप और टिकट सेल्स तो हों, बट इसके टीवी राइट्स भी अगर हम लोग बेच पाएं, so that can be a good bet for that. Apart from that, when the festive season starts in October, November, that is when we are looking at doing some big bash musical or celeb rich entertainment program in Delhi. 50,000 से ऊपर लोगों की कैपेसिटी का, इसके भी टीवी राइट्स शायद बिक पाएं, बट स्पॉन्सरशिप्स और टिकट सेल्स तो है. जो KMC ग्राउंड्स में पहले इवेंट की बात कर रहे हैं, छोटा सा उसका एक जिस्ट है कि क्या हम लोग करना चाहते हैं. We're looking at calling it the opening act. जैसे सतीश सर ने बोला कि अमित जी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, so maybe a chat session with him on stage and a small poetry recital. That I found my way to KM. क्योंकि पहले साल के पहले सेशन के बाद फिर मैंने क्लास का मुंह नहीं देखा कसम से, मैंने सिर्फ ऑडिटोरियम देखा. और बाय द टाइम आई वाज इन माय थर्ड ईयर मेरी 6% यहाँ प्रिंसिपल साहब हैं, उनके सामने कहना चाहूँगा सर 6% अटेंडेंस थी मेरी. पर उस वक्त वी यूज्ड टू गेट 33% बेनिफिट ऑन दैट एंड इट वाज द मोस्ट मैजिकल टाइम. और लोग कहते हैं कि थिएटर या एक अंधेरी जगह जहाँ बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलती क्योंकि वो दरवाजा हमेशा बंद रहता है, बट इट वाज द मोस्ट वंडरफुल टाइम इन विच शेप. और मैं शायद अकेला नहीं हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो भी जिसने भी उस ऑडिटोरियम में कदम रखा है वो वहां से कुछ बदल के बाहर है, कुछ अलग होके बाहर है. और फ्रैंक साहब की सिर्फ हम बातें सुनते थे, हमारे वक्त में केबल थे और बिना किसी शक के मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम मेरी जिंदगी में केबल और किरोड़ीमल कॉलेज का ऑडिटोरियम वर द मोस्ट शेपिंग इन्फ्लुएंसेस दैट वर देयर इन माय. एंड वी वर इन द हॉस्टल, और हॉस्टल में पहुंचने का सबसे पहला ये था कि यार वो बच्चन साहब का कौन सा कमरा था पहले, वो सो एवरीबॉडी, तो उसकी जो लिस्ट थी उस कमरे की वेटिंग लिस्ट सबसे ज्यादा थी. और यहाँ सौरभ कांत सिंह बैठे हुए, ये उस कमरे में रहते थे, तो सारी पार्टियां इनके कमरे में होती थी, व्हिच वाज नॉट रियली अलाउड. बट मुझे सिर्फ ये लगा कि ये एक ऐसा मौका है जहां मुझे लगता है आज हम सब यहाँ पर पहुंचे हैं और हम सब वो 19 साल के हैं जहाँ पे हम. देवेन भारती, मैं वहाँ 87-90 बैच में था, तो जैसा everybody has said all about our collective memories, nothing really much to add. Only thing I'll add is auditorium was also a safe sanctuary. मुझे याद है जब I think 88 के फेस्टिवल में जब खालसा कॉलेज के लोग पीटने आए थे हमें, तो सब भाग के ऑडिटोरियम में ही छुपे थे हम. So it was also a safe sanctuary. And Victor is right, at the end of the day it's all about our collective memory. And I'm very confident it is really just a question of money. We'll get it together and we'll get the auditorium back to what it was. मैं सबसे छोटा हूँ इसमें, तो मैं बहुत बाद में बट मैं भी देहरादून से हूँ, बहुत एक आम घर से. तो जब किरोड़ीमल आए तो प्लेयर्स की जो सबसे बड़ी मेमोरी थी तो वो ये था कि इस ऑडिटोरियम में अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग करी. दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम टू अस. उसके बाद जिस 69 रूम की बार बार बात हो रही है, हमारा एक बहुत करीबी दोस्त है राजशेखर, जो लिरिसिस्ट है, जो आज यहाँ नहीं है, वो हॉस्टल प्रेसिडेंट थे और वो उसी रूम में रहते थे. तो एक साल में बिना हॉस्टलर होके लाइसोन की तरह, उस पायलॉन की तरह एक्चुअली उस रूम में रहा हूँ. और मैंने जो अपनी पहली फिल्म करी लक्ष्य एज एन असिस्टेंट, मैं 3rd या 4th असिस्टेंट था. मुझसे ट्रैफिक लॉकअप कराया जाता था दिल्ली की सड़कों के ऊपर. तो जब मैं कॉलेज वापस लौट के आया तो लड़कों को हॉस्टल के, खासकर हमारे जो दोस्त बिहार से, उन्हें पता चला कि मैं लक्ष्य पिक्चर पे काम कर रहा हूँ, तो सब शाम को आए. और ये मेरे को इंस्टेंस याद है, तो उन्होंने मुझसे पूछा आपने प्रीति जिंटा को देख लिया क्या? तो मैंने कहा
हाँ देख लिया, तो बोला एक बार छुआ देंगे क्या? यार मैं खुद अभी शुरू कर रहा हूँ, तुम सीधा यहाँ से ले रहे हो, बात कर रहे हो। फिर उसके बाद उनका दूसरा था, तो चलिए दिखा तो दीजिए ना सर, हम आपको पक्का आलू पराठा खिलाएंगे। तो आई थिंक 69 नंबर से ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, बट आई थिंक वीव हैड अ ग्रेट टाइम देयर एंड जैसा कि अब आप लोगों ने देखा कि उसकी क्या हालत है। सो आज का जैसे सतीश जी ने बोला, आई जस्ट सम अप एवरीथिंग। वी वांट एवरी वन ऑफ यू टू गो एंड गिव सम बाइट्स, व्हिच वाज मिस्टर बच्चन आइडिया, कि हम वो वीडियो को सर्कुलेट करेंगे। तो आपकी जो भी मेमोरीज हैं आप प्लीज उनके बारे में बात करिए और लोगों से और स्टूडेंट से अपील करिए कि वी कैन रेज फंड्स। आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। केवल इज नॉट हियर, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, because I think like Victor said, he's been our inspiration. He's the guy who's shaped all our careers. There are a lot of actors, young actors sitting here, Zishan, Anand, Tushar, Divyendu, and a lot of people. Mr. Kannan is here. So all of us, we are doing great in this field, and I think we should be proud of where we come from, and let's celebrate it. Thank you very much. अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके पास वक्त ज़रा कम है, तो हम सब बोलते चले जाएंगे तो ज़रा उनको हम विदा नहीं कर पाएंगे, और अभी बाइट्स भी लेने हैं। तो अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जाने से पहले एक्चुअली कॉलेज आपको थोड़ा वो ले आइए, वो अपना Dinesh Khattar, Principal, Kirodimal College. On behalf of Kirodimal College, I'm extremely grateful to Bachchan sir, Satish Kaushik sir, ex-players and KMites for taking this initiative of fundraising for the Frank Thakurdas Memorial Auditorium. Friends, today the auditorium, which is very close to our hearts and which is a home for our memories associated with this college, is calling for attention. Let us all work together and make this Kirodimal College Frank Thakurdas Memorial Auditorium project a reality. Thanks a lot. Thank you, sir. Mr. Dinesh Khattar, Principal, KMC, will give a memento to Shri Amitabh Bachchan. स्टिल बैठ जाना तुम लोग, स्टिल बैठो, स्टिल बैठो। हाँ खड़ा मत होना। भाई नहीं है मेरे पास, देखिए मैं शूट कर रहा हूँ, देखिए नहीं है मेरे पास, बोला मेरे को फ़ोन किया। मोमेंट टू श्री अमिताभ बच्चन भाई मनोज शर्मा, वार्डन KMC हॉस्टल। ये आपके हॉस्टल की तरफ से सर। सर थोड़ा ऊपर सर। Memento to Shri Satish Kaushik by Dr. K. Amrindar, convener Alumni Committee. Please. तारीफ कर रहा है। तो अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब तो लोग यहाँ पे टिके रहेंगे, है ना, चिंता मत करना, कहीं नहीं जाना। अमित जी को विदा करेंगे हम, और आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आपको ऐसे थोड़े परेशान करते रहेंगे और आपका टाइम लेते रहेंगे, ताकि आप जो है इस सपने को साकार कर सके। एक वीडियो बाइट के लिए आपको भाग ले आए। प्रीमाइस बता दीजिए, उसके बाद हम लोग सब क्वाड प्लीज। Sir, would you like to share some memories? hang on, he's going to एक्चुअली आज शाम जो है हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, बिकॉज हमारी किरोडीमल कॉलेज की जो एलुमनाई एसोसिएशन है वो पहली बार एक ड्राइव शुरू कर रही है, एक फंड रेजिंग ड्राइव शुरू कर रही है, जो कि हमारे कॉलेज के ऑडिटोरियम के लिए है, जिसे हम नाम दे रहे हैं फ्रैंक ठाकुरदास मेमोरियल ऑडिटोरियम। और वो उसकी शुरुआत जो है आज पहले दिन हुई है कि हम बम्बई में जितने भी रहने वाले KMCians हैं, इंक्लूडिंग श्री अमिताभ बच्चन,
आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि हम जो है इस ड्राइव को एक रूप दे सके और उस ऑडिटोरियम के लिए हम कुछ एक धन इकट्ठा कर सके जो कि एक उसको बनाने के लिए पर्याप्त हो। और ये हमारे जो टीचर हैं फ्रैंक ठाकुरदास, उनके लिए एक बहुत बड़ी मतलब हमारा योगदान होगा उस थिएटर को बनाने के लिए। तो मैं अमित जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दे करके आज इस एलुमनाई मीट में आए और इस ड्राइव को किक ऑफ किया। और आज से जो है हमने एक अकाउंट खोला है और उस अकाउंट में जो कि हमारे कॉलेज का अकाउंट होगा, उस अकाउंट में चाहे वो KMCN हो, KM से पढ़ा हुआ हो या कोई और भी हो, अगर कोई डोनेट करना चाहे इस अच्छे कार्य के लिए तो हम उसका बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप जो है इस कॉलेज के ऑडिटोरियम की बिल्डिंग के लिए जो है वो आप कहीं से भी कुछ भी अगर डोनेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। So what are memories would you like to share that you have it with this auditorium? या एक अभी हमने वीडियो बनाया है अली के साथ, वो आप देख लीजिएगा, उसमें सब यादगार हैं। कई लोगों को शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि बहुत से लोग जो हैं जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री से आजकल संबंधित है, ख़ासतौर से जितनी नौजवान पीढ़ी, अली हैं, सतीश हैं, ये भी जवानी है, और जितने बहुत से लोग हैं प्रख्यात डायरेक्टर्स आजकल के ज़माने के, वो सब KM कॉलेज से निकले हुए हैं। और इसलिए एक तरह से हम मानना चाह रहे हैं कि जो हमारे गुरु थे एक तरह से फ्रैंक ठाकुरदास, जिनकी वजह से हम सब लोगों का लगाव हुआ थिएटर से और उसके बाद सिनेमा से, उनकी याद में अगर एक ये थिएटर बन जाए स्कूल का, कॉलेज का, वो बहुत अच्छा रहेगा। कॉलेज की जो थिएटर है उसकी अवस्था भी आपने देखी, वो बहुत ही ख़राब है, और उनकी याद में अगर ये हम उसको फिर से दोबारा खड़ा कर सकें, इसलिए हम लोग सब इकट्ठा हों। सर लेकिन ये बहुत बार सुना गया है कि पायलट बनने के लिए वेटिंग होती है सर। हाँ? पायलट बनने के लिए वेटिंग होती है सर, या फिर कोई भी चीज़ के लिए वेटिंग, लेकिन आपके रूम के लिए वेटिंग है सर। तो हाउ डू यू फील एट द मोमेंट सर? पायलट के लिए वेटिंग? सर टू गेट अ पायलट लाइसेंस दैट्स 3 years waiting if you are qualified also to get a license and fly in India sir. हाँ हाँ। So there's a waiting for everything in life, but now the people are waiting for your room to get. या सर, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब आप छापेंगे हमारा इंटरव्यू और कहाँ छापेंगे और कितना इसको आप प्रोत्साहित करेंगे ताकि ढेर सारा धन हमको मिले और ये थिएटर बन सके। सर स्कूल और कॉलेज हमेशा हम सबके दिल के करीब होता है, तो आज जब आपकी मुलाकात आपके KMCN से हुई है तो किस तरह की याद आप लोगों ने ताज़ा की? और सर हमारे बहुत जूनियर हैं, कोई 80s की बात कर रहा है, कोई 90s की बात कर रहा है, 50-60s की कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं उस ज़माने का 1959 में मैं KM कॉलेज में गया था भर्ती होने और 62 में पास आउट हुआ। तो जाहिर है कि जो हमारे साथी थे वो मिलते रहते हैं कभी कभी उस ज़माने के, लेकिन इन लोगों के साथ मिलकर भी कोई कमी महसूस नहीं हो रही। वैसे भी जो अलुमनाई होती है वो हमेशा जो है वो आप कितने साल के भी हो जाओ, हमेशा 19 साल के ही रहते हो सर, क्योंकि आपकी यादें जो है आपको ऐसी एज में लेके जाती हैं कि आप जो है उसी एज के रहते हो असल में। और यही कॉलेज और स्कूल के ज़माने में जो कुछ भी हम लोग को प्राप्त होता है वो मेरा ऐसा मानना है ज़िंदगी भर हमारे साथ रहता है। और कहीं ना कहीं जब भी हमारे काम में, आप पता नहीं आप लोग सब सहमत हैं इससे? जी बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं यार उस स्कूल में कैसे किया था या कॉलेज में कैसे किया था वो याद रहती है, और फिर उसी का हम लोग एक दर्पण हमारे सामने आ जाता है, तो वो चीज़ें हम कभी नहीं भूल सकते। हाँ जी, अरे सर ये सवाल बेटा ये क्यूरेबल कॉलेज के लिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं, आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज पता लगी वो ये लगी कि जब भी आप कॉलेज में होते हैं उन 3 सालों में तो आप सबके एक्सपीरियंस बहुत मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि वही वक्त होता है जहाँ पर आप खुल के अपनी ज़िंदगी जीते हैं। उस टाइम आपको वो प्रेशर फील नहीं होता कि यहाँ से निकल के क्या करेंगे। तो उनके पास वो बातें थीं, कुछ बातें बाकी डायरेक्टर्स और सतीश जी ने भी शेयर करी, और बाकी लोग जो किरोड़ीमल कॉलेज से जुड़े हैं उन लोगों ने। बट अच्छा लगा, यू नो, बहुत एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई है हमारा फिल्म फर्टर्निटी में और बाकी फील्ड्स में भी। जैसे आप जानते हैं मिस्टर भारती जो कि इस टाइम जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, तो एक ही कॉलेज से जब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर्स निकलते हैं तो यू फील प्राउड ऑफ दैट कॉलेज। और हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रहा है उस कॉलेज के साथ। और अभी जो मेन चीज़ है, जिस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं, वो है फंड रेजिंग फॉर द ऑडिटोरियम, जिसकी हालत अभी बहुत खस्ता है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उसके लिए डोनेशन दें। एक पूरे तरह से उसको प्लान किया गया है थ्रू इवेंट्स, थ्रू पर्सनल डोनेशंस
तो कोशिश है कि वील बी एबल टू रेज दोज फंड्स। अली, जब आप जी जी जी, हम बहुत खुश हैं कि मिस्टर बच्चन ने आज पहले ही दिन इस 51 लाख का चेक देकर आगाज़ किया है, किक स्टार्ट किया है, और हमारी तरफ से भी पूरी तरह से वो डोनेशंस जाएंगे, और हम चाहते हैं कि जो 7 करोड़ का फिगर है जल्दी से जल्दी पूरा हो, क्योंकि हमारे लिए ये गुरु दक्षिणा है, क्योंकि उस जगह से ही हम सब लोगों ने सीखा है सब कुछ, एंड होपफुली वील मीट दैट चैलेंज, और इंशाल्लाह काम जल्दी से जल्दी शुरू होगा। आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि आपको हमेशा इंस्पिरेशन चाहिए होती है, और जब आपको पता चलता है कि आपके कॉलेज से ये लोग निकले हैं और इतने इंस्पायरिंग हैं, तो आप कोशिश करते हैं वहाँ तक पहुँचने की, और कहीं ना कहीं जितने भी लोग वहाँ से निकले हैं उनके लिए वो एक रोल मॉडल है। हमारे जो प्रोफेसर हैं केवल अरोड़ा, जिनके अंडर हम सब लोग ग्रूम हुए हैं, वो एक इंस्पिरेशन है। तो उसी सब चीज़ों को मीट करने के लिए वी ऑल गैदर टुडे टू सेलिब्रेट इट एंड टू सी व्हाट वी कैन डू अबाउट। वो स्पेशल बॉन्ड है, मेरा और उनका स्पेशल बॉन्ड है। वो तो छोड़िए, मैंने उन्हें असिस्ट भी किया है, तो जब मैं सीख रहा था चीज़ें तो बहुत सी चीज़ें उनसे सीखी हैं। तो कोशिश है कि इंशाल्लाह जो भी आगे काम करें उससे कुछ कह सकें और कुछ ऐसा बना सकें जो लोगों तक पहुंच चुके सही तरह से। टाइगर को जिंदा रखने की टाइगर तो हमेशा ज़िंदा था और है और रहेगा। ही इज़ वेरी मच अलाइव एंड किकिंग, बट अभी आज प्लेटफॉर्म दूसरा है, सो आई एम ओनली गोना टॉक अबाउट। आई थिंक यही एक मैजिक है एक्चुअली किरोड़ीमल कॉलेज, KMC। इतने सारे लोग हैं इंडस्ट्री में KMC से, जैसे सतीश कौशिक जी जोकिंगली कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि यशराज तो KMC चला रहा है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। इतने लोग हैं वहाँ कि कभी कभी तो हमें जो जानते नहीं है KMC के और जो बॉम्बे के लोग हैं वो पूछते हैं कि फ़िल्म स्कूल है क्या? ऐसे नहीं, फिल्म स्कूल नहीं है, रेगुलर कॉलेज है। लेकिन उस कॉलेज का स्ट्रेंथ ये है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, थिएटर, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों को इतना बढ़ावा देता था कि हम सब जो एक इंडिविजुअल्स जो शेप होते हैं, उनकी जो पर्सनालिटी एक शेप होती है वो उससे होती है। इसलिए बहुत दुख होता है जब आप देखते हैं कि वो ऑडिटोरियम जिसमें से मिस्टर बच्चन से लेके आज तक के एक्टर्स निकल के आए हैं, उसकी ये हालत हो गई है। इट जस्ट शोज़ हमारी एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी हमारे प्रायोरिटीज़ क्या हैं। पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, एकेडमिक्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होती है जो एक आदमी को शेप करती है। इट इज़ अ होलिस्टिक एक्सपीरियंस जिसमें थिएटर हो, ड्रामा हो, स्पोर्ट्स हो, सब कुछ हो, तब जाके एक आदमी को एक कॉन्फिडेंस मिलती है, एक दे बिकम पीपल रेडी टू फेस द वर्ल्ड। और वो उस कॉज के लिए हम सब यहाँ आए कि KMC का जो एक थिएटर और एक जो ऑडिटोरियम था, एक इंस्टीट्यूशन था, अब वो इस हाल में है कि उसके अंदर भी नहीं जा सकते हैं आप, एंड इट्स रियली सैड। तो उसके लिए फ़ंड रेजिंग के लिए, ताकि वो जो 7 करोड़ 8 करोड़ जो चाहिए उसके ऑडिटोरियम को बनाने के लिए। नहीं, ऑब्वियसली देखिए, मिस्टर बच्चन साहब तो एक लेजेंड हैं, तो हम क्या, सारा दिल्ली यूनिवर्सिटी जानता था कि किरोड़ीमल कॉलेज के सबसे फेमस एलुमनाई कौन है, वो मिस्टर बच्चन है। तो सबके जैसे जो हॉस्टलर्स हैं वो कह रहे थे कि सबसे पहले हॉस्टल में जाती पूछते थे, अरे बच्चन साहब कौन से कमरे में रहते थे, और सबसे लंबा वेटिंग लिस्ट उसी कमरे का होता था। तो हम लोगों के लिए भी ऑब्वियसली जब हम उस थिएटर में उस ऑडिटोरियम में जाते थे तो एक फीलिंग कि यार बच्चन साहब यहाँ परफॉर्म करते थे, जब वो प्लेयर्स के मेंबर थे वो यहाँ परफॉर्म करते थे, तो उसी से एक इतना एक मोटिवेशन मिलता था, एक इंस्पिरेशन मिलता था। एंड आई एम सो ग्लैड आज उन्होंने इतना टाइम निकाला टू कम बैक एंड स्पीक फॉर हिज कॉलेज। तो हम सब तो बहुत ही जूनियर हैं, हम सब वी नॉट अचीव्ड हाफ ऑफ व्हाट ही हैज़ अचीव्ड, तो हमें तो आना ही था। बहुत खुशी है क्योंकि कहानी जो है वो मैंने शुरू करी थी, अब उसको आगे ले जा रहे हैं अली। हाँ, और अली मेरे असिस्टेंट रह चुके हैं और दोस्त रह चुके हैं, अब वो यशराज में हैं। तो ऑब्वियसली टाइगर यशराज का फ्रेंचाइज है, अब उसको आगे ले जा रहे हैं, वो अपने नज़रिए से आगे ले जाएंगे। ऑब्वियसली कैरेक्टर तो वही रहेगा, एक जो बेसिक सेटअप था वो सिमिलर रहेगा, जो दुनिया हमने बनाई थी वो सेम रहेगा, लेकिन एक अलग नज़रिया होगा उस दुनिया। नहीं, ऑनेस्टली मैंने ये जो सीक्वल बनने वाला है उसमें कुछ ऐसा पर्सनल इनपुट नहीं दिया है, एक क्योंकि एज अ फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था तो वो ऑटोमेटिकली वो कैरी ओवर होगा, क्योंकि सीक्वल में आप जानते हैं कैरेक्टर्स तो सेम ही रहते हैं। लेकिन उसके अलावा इस फिल्म का जो प्लॉट है, सेटिंग है, उसमें मैंने कोई इनपुट नहीं दिया है। वो अली सब अपने आप की शूटिंग ख़त्म हो गई है, बिफोर शेड्यूल ख़त्म कर दी हमने, तो उस बात की खुशी है। अब पोस्ट इसका चल रहा है
और क्योंकि इस बार ही फॉर द फर्स्ट टाइम एक सलमान खान की फिल्म में पोस्ट के लिए बहुत टाइम मिल रहा है। बजरंगी तो मैं रिलीज़ से 2 महीने पहले तो शूट ही कर रहा था, अभी हमारे पास 5 महीने हैं तो हम आराम से पोस्ट करेंगे। एंड ऑब्वियसली और भी कुछ आइडियाज़ हैं दिमाग में जो मैं डेवलप कर रहा हूँ, उनके बारे में सोच रहा हूँ। एक नया मीडियम खुल रहा है अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स का, वो एक नया मीडियम है, उसके लिए भी कुछ आइडियाज़ मैं सोच रहा हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ कहानियाँ हैं जो एज अ मिनी सीरीज़ बेटर कहे जा सकती हैं, स्केल भी उनमें बड़ा है, उन पे भी आइडियाज़ चल रहे हैं। कुछ फिल्म के एक 1983 के बारे तो बात हो चुकी है, वो भी एक डेवलप कर रहा हूँ मैं। तो 2-3 आइडियाज़ हैं एंड आई थिंक जब तक ट्यूबलाइट रिलीज़ होगी आई विल बी एबल टू अनाउंस मैं नेक्स्ट क्या करना चाहता हूँ। अभी कुछ एक्चुअली ऑनेस्टली कुछ लॉक नहीं हुआ है। ऑब्वियसली एज डायरेक्टर्स हम लोग बात करते हैं और शाहरुख तो पुराने दोस्त हैं, मैं कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ उनको। उन्होंने एक कैमियो भी करा ट्यूबलाइट में बहुत ग्रेशियसली, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और उन्होंने केम एंड प्लेड इट फॉर अस। तो हाँ, आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट थ्रिल जस्ट टू सी शाहरुख एंड सलमान इन द सेम फ्रेम टुगेदर वाज अ ह्यूज थ्रिल एंड आई एम श्योर द ऑडियंसेस विल लव दैट मोमेंट बिकॉज इट इज़ अ मैजिकल मोमेंट व्हेन दे कम टुगेदर। तो सब काफ़ी एक्टर्स से बातचीत चल रही है लेकिन कुछ लॉक नहीं हुआ है ऑनेस्टली। थैंक यू सो मच।